स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। इजराइल और हमास युद्ध में मृतकों की संख्या 700 के करीब पहुंची। 24 घंटे बाद पहली बार चीन ने तोड़ी चुप्पी। एक और बड़ी अपडेट, हमास के रॉकेट हमले के बाद इजरायली सरकार पर साइबर अटैक, साइट क्रोश। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कमलनाथ का तंज, बोले उल्टा सर्वेक्षण करवा रही है भाजपा, उन्हें इस चुनाव में निपटाने की तैयारी। एक और बड़ी अपडेट, अखिलेश यादव का भाजपा पर वार, बोले जाति आधारित जनगणना के खिलाफ है बीजेपी। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। इजराइल और हमास युद्ध में मृतकों की संख्या 700 के करीब पहुंची। 24 घंटे बाद पहली बार चीन ने तोड़ी चुप्पी। दरअसल दोस्तों, इजराइल हमास संघर्ष के 24 घंटे बीत जाने के बाद पहली बार चीन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि चीन के विदेश मंत्रालय ने इजराइल में हो रहे हालिया घटनाओं पर चिंता जाहिर की है। चीन ने रविवार को फलस्तीन और इजराइल से शत्रुता को तुरंत समाप्त करने, संयम बरतने और स्थिति को और बिगड़ने से बचाने के लिए नागरिकों की रक्षा के लिए शांति रहने का आह्वान किया है। बता दें, चीन ने दोनों पक्षों की तरफ से होने वाले हताहतों को लेकर कहा है कि हम फलस्तीन और इजराइल के बीच तनाव और मौजूदा हिंसा के प्रसार से बहुत चिंतित हैं। संबंधित पक्षों से शांत रहने, संयम बरतने और नागरिकों की रक्षा के लिए दुश्मनी को तुरंत खत्म करने और स्थिति को और बिगड़ने से रोकने का आह्वान किया है। बता दें, चीन विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के इस मामले में ज्यादा तत्परता के साथ काम करना चाहिए। इसके अलावा फलस्तीन और इजराइल के बीच शांति वार्ता की शीघ्र बहाली की जानी चाहिए। चीन ने कहा है कि दोनों पक्षों के बीच स्थायी शांति के लिए तरीका खोजा जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने आगे कहा है कि वो इस दिशा में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ लगातार काम करना जारी रखेगा। बता दें कि इजराइल और हमास के बीच शनिवार को शुरू हुई जंग दूसरे दिन भी जारी है। इजराइल ने कहा है कि रविवार को जंग में उसके 26 सैनिक मारे गए हैं। बता दें, इसी बीच गाजा में फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में कम से कम 313 फलस्तीनी मारे गए हैं और 1990 अन्य घायल हुए हैं। वहीं इजराइल रक्षा बलों ने कहा है कि शनिवार को हमास के हमले के बाद से मारे गए इजरायलियों की संख्या बढ़कर 350 हो गई है। हमास ने कहा है कि रविवार को उसने दक्षिणी इजराइल शहर सडोरेट पर 100 रॉकेट दागे। इजराइल की आपातकालीन सेवा मेगन डेविड एडम ने कहा है कि उनकी टीमें वर्तमान में रॉकेट हमले के बाद गंभीर स्थिति में एक व्यक्ति को उपचार प्रदान कर रही है। चलिए अगली खबर, कमलनाथ का तंज, बोले उल्टा सर्वेक्षण करवा रही है भाजपा, उन्हें इस चुनाव में निपटाने की तैयारी। दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ भाजपा पर तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। बता दें, आज फिर उन्होंने इस चुनावी माहौल को गर्म करने के लिए ट्वीट कर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने चुटकी लेते हुए ट्वीट किया कि मध्य प्रदेश की जनता के बीच अब ये बात हसायास हो गई है कि भाजपा एक ऐसा उल्टा सर्वेक्षण करवा रही है जिससे ये मालूम पड़े कि कौन सा भाजपा प्रत्याशी सबसे कम वोट से हारेगा, तो फिर उसे ही टिकट दिया जाए, जिससे डबल इंजन का डबल अपमान थोड़ा कम हो सके। बता दें कि उन्होंने आगे ट्वीट में लिखा कि और तो और जनता के बीच ये बात भी चर्चा का विषय है कि मध्य प्रदेश का जो भी वरिष्ठ भाजपा कल को दिल्ली के दावेदारों को चुनौती दे सकता है, उसको इसी विधानसभा में निपटाने की तैयारी है। इसलिए इस शर्त या हारे हुए विधानसभा चुनाव में ही उसे लड़वाकर और हरवाकर उसकी चुनौती को खत्म करने की रणनीति का खेल खेला जा रहा है। बता दें कि भाजपा के मंच पर हसन एक अंकी के मंच जैसा बन गया है, जिसमें न कथा सच्ची है न पात्र अभिन्न, लेकिन नाटकीय भरपूर है। भाजपा के नाटक का पर्दा गिरने वाला है। बता दें कि विधानसभा चुनाव के चलते मध्य प्रदेश में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर हमला बोल रही हैं। तंज कसने का सिलसिला लगा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इधर भाजपा ने अब तक उम्मीदवारों की अपनी 3 सूचियां जारी कर दी है, वहीं कांग्रेस अभी भी नामों पर मंथन कर रही है। चलिए अगली खबर, अखिलेश यादव का भाजपा पर वार, बोले जाति आधारित जनगणना के खिलाफ है बीजेपी, लोकसभा चुनाव पर भी दिया बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर होगा।
बिहार के बाद राजस्थान सरकार ने भी जाति आधारित जनगणना कराने की घोषणा की है। बता दें ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है, इस मुद्दे पर ही लोकसभा चुनाव का परिणाम आएगा। बता दें जाति आधारित जनगणना होने से ही सभी के हक और सम्मान मिल पाएगा, इसके बगैर सामाजिक न्याय संभव नहीं है। अब केंद्र की सरकार हो या अन्य सरकारें, उन्हें जाति आधारित जनगणना कराना ही पड़ेगा। बता दें कि सपा के प्रदेश मुख्यालय में समाजवादी बाबा साहब वाहिनी और समाजवादी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक में अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा संविधान को बदलने की तैयारी में है, वंचितों, शोषितों, पिछड़े दलितों को अधिकारों से वंचित कर रही है, आउटसोर्सिंग करके नौकरियों को खत्म किया जा रहा है। भाजपा सामाजिक न्याय के पक्ष में भी नहीं है, वो जाति आधारित जनगणना नहीं चाहती है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक हराएगा। बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा है कि रविवार की बैठक में विधायकों, नेता और कार्यकर्ताओं से मिले सुझावों को लेकर पार्टी बहुजन समाज के बीच जाएगी। भाजपा सरकार ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स से जितने छापे डलवाएगी, जनता उतनी ज्यादा नाराज होगी। भाजपा लोगों को डराने के लिए छापे डलवा रही है, लेकिन लोकतंत्र में कोई डरता नहीं है। बैठक में सभी ने भारतीय संविधान की शपथ ली है। बता दें कि वक्ताओं ने कहा है कि दलित समाज के हर दिल से उपेक्षा मिली है, सपा में उन्हें पूरा सम्मान मिला है। भाजपा को पराजित करने के लिए लोहियावादी और अम्बेडकरवादी एकजुट रहेंगे।